सुंदरवन नाम के एक जंगल में हर और खुशियां ही खुशियां थीं, क्योंकि उस जंगल में मिट्ठू तोते का राज था। मिट्ठू तोता अपनी प्रजा का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। वो पक्षियों पर कोई भी संकट न आने देता था। जंगल में किसी भी चीज का शिकार करना बिल्कुल मना था। न जंगल में कोई सांप था और न ही कोई दुष्ट चील। सब पक्षी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। बस पक्षियों को मिट्ठू राजा से एक ही शिकायत थी। वो शिकायत ये थी कि जंगल की कोई रानी नहीं थी, क्योंकि मिट्ठू राजा बहुत रहमदिल थे, इसलिए किसी रहमदिल पक्षी के साथ ही शादी करना चाहते थे। परंतु अब तक उन्हें कोई ऐसा पक्षी नहीं मिला था जो कि खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता। इसी जंगल में एक टोनी चिड़िया भी रहा करती थी। टोनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। टोनी की माँ बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वे चाहती थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी अच्छी जगह कर दे। परंतु टोनी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन टोनी चिड़िया घर से बाहर दाने की खोज में गई हुई थी कि उसके घर पर गोरी कौवी आ जाती है। अरे गोरी बहन, कैसी हैं आप? जग्गू कैसा है? जग्गू बिल्कुल ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टोनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। टोनी भोजन की खोज में गई हुई है। आपको तो पता है ना कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए अब मैं ज्यादा उड़ नहीं सकती। थोड़ा सा उड़ती हूँ तो सांस फूल जाता है। बस इसीलिए अब से टोनी ही भोजन की खोज में जाती है। मेरा बेटा जग्गू भी बड़ा हो गया है, परंतु जग्गू तो कोई काम नहीं करता। बस क्या करें गोरी बहन, अब हम तो अपने बच्चों के ही आसरे हैं। दूसरी ओर टोनी चिड़िया को दाना मिल जाता है। वो दाना लेती है और घर की ओर उड़ जाती है। रास्ते में उसे एक आम का पेड़ नजर आता है। वो आम भी तोड़ लेती है। टोनी को काफी ज्यादा प्यास भी लग रही थी, परंतु वो तुरंत से अपने घर की ओर उड़ती है और अपने घर पहुंचकर अपनी मम्मा को दाना देती है। गोरी कौवी भी जा चुकी थी। वो अपनी माँ को वे फल देती है। माँ, अब मैं नदी से पानी पी आती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है। ऐसा कहते हुए टोनी अपने घर से नदी की ओर उड़ती है। वे नदी से पानी पीती है। ठंडा ठंडा पानी पीने के बाद जैसे ही टोनी वापस आने लगती है तो उसकी नजर करीब ही एक पेड़ पर पड़ती है जो कि बिल्कुल सूखा हुआ था। टोनी एक पत्ते में पानी भरती है और उसे पेड़ की जड़ों में डालती है। ऐसा वो बार बार करती है। पेड़ बहुत खुश होता है। शुक्रिया बेटी, आपने मेरी मदद की। मैं बहुत प्यासा था। आपके अलावा भी यहाँ कई पक्षी आए, परंतु किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो मुझसे मेरा खुदा करवाता है। पेड़ भाई, अब से मैं आपको रोज पानी दिया करूँगी। ये सब मिट्ठू राजा भी अपने सैनिक के साथ बैठा देख रहा था। वे उस समय कुछ भी नहीं कहते, परंतु जब टोनी वहाँ से चली जाती है तो वे अपने सैनिक से कहते हैं, सैनिक उल्लू, ये चिड़िया कौन थी? अरे तोते महाराज, इस चिड़िया का नाम टोनी चिड़िया है। ये बहुत रहमदिल है, पास में ही इसका घर है। ठीक है, चलो अब राजमहल चलते हैं। ऐसा कहकर मिट्ठू राजा अपने राजमहल वापस आ जाते हैं। अपने महल आने के बाद मिट्ठू राजा ये सारी बात अपनी माँ को बताते हैं। उनकी मम्मा ये बातें सुनकर बहुत खुश होती हैं। अरे बेटा, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं आज ही जाऊंगी उस चिड़िया के घर और उस चिड़िया का पंख आपके लिए मांगूंगी। फिर मिट्ठू तोते की माँ टोनी चिड़िया के घर जाती है। मिट्ठू तोते की माँ को देखकर टोनी और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। अरे तोती रानी, आपके यहाँ कैसे आना हुआ? आप हमें बुला लेती। तोती रानी मम्मा चिड़िया से टोनी चिड़िया का पंख मांगती हैं, परंतु जब वे ये बात कर रही थी तब टोनी उनकी बातें नहीं सुन रही थी, क्योंकि टोनी तो उस समय तोती रानी के लिए भोजन बनाने गई थी। तोती रानी की बातें सुनकर टोनी की माँ तुरंत से हाँ कह देती हैं। वो एक बार भी अपनी बेटी से नहीं पूछती। फिर वे सब मुंह मीठा करते हैं। जब टोनी रसोई से चाय और बिस्किट लेकर आती है तो तोती रानी उससे भी मिठाई खिलाती है। अरे, ये मिठाई किस खुशी में बड़ी रानी जी? बेटी, आपकी माँ और मैंने फैसला किया है कि आपकी शादी मेरे मिट्ठू से करेंगे। ये सुनकर तो टोनी बिल्कुल दंग रह जाती है, परंतु वे कुछ कहने ही लगती है कि उसकी माँ उसे पंख मारती है। टोनी अपनी माँ की ओर देखते हुए खामोश हो जाती है। टोनी बेटा, आप जाओ, आप अंदर जाओ। टोनी फिर चली जाती है। वो कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ को मैं क्या कहूँ? माँ ने मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझसे बिना पूछे ही मेरा रिश्ता मिट्ठू महाराज से कैसे तय कर दिया।
टोनी चिड़िया इस तरह बैठी रो रही थी। दूसरी ओर तोती रानी भी चली जाती है। तोती रानी के जाने के बाद टोनी चिड़िया की मम्मा उसके पास आती है। क्यों रो रही है टोनी? रो तो ऐसे रही है जैसे कोई मर गया हो। अरे माँ जी, आपने मुझसे पूछे बिना मेरा रिश्ता क्यों तय कर दिया? मैं भी शादी नहीं करना चाहती। बेटा, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपका बुरा नहीं चाहती। पर माँ, मैं आपको बहुत समय से बताना चाहती थी कि मैं टुनटुन नाम के एक पक्षी को पसंद करती हूँ। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मिट्ठू राजा से मैं शादी नहीं कर सकती। बस टोनी, अगर अब कभी तूने ऐसी बात की तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगी। ऐसा सुनकर टोनी रोने लगती है। मम्मा चिड़िया भी वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया की शादी मिट्ठू तोते से हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, परंतु कुछ दिनों बाद टुनटुन चिड़ा मिट्ठू तोते के पास आता है और उससे कहता है, महाराज, आपको विवाह की बधाई हो। धन्यवाद टुनटुन, तुम तो विदेश गए थे, इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? जी महाराज, मैं विदेश तो गया था, परंतु वहाँ मुझे कोई काम सही नहीं लगा, इसलिए मैं वापस चला आया। हाँ टुनटुन, काम ढूंढना इतना आसान नहीं है। तुमने अच्छा किया जो तुम लौट आए, तुम्हें काम यहाँ भी मिल जाएगा। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने महल का कोई काम दे दे। मिट्ठू तोता टुनटुन को काम पर रख लेता है। मिट्ठू महाराज ने अपने आमों और अमरूदों के बागों की सारी जिम्मेदारी टुनटुन को दे दी थी। टुनटुन कुछ दिनों तक सही से काम करता रहता है, यहाँ तक कि वे मिट्ठू महाराज का भरोसा जीत लेता है। मिट्ठू महाराज टुनटुन पर इतना ज्यादा भरोसा करने लगते हैं कि अब तो वे टुनटुन से हिसाब किताब लेना ही छोड़ देते हैं। टुनटुन, जो कि बहुत ही बुरा पक्षी था, वे मिट्ठू महाराज को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। मिट्ठू महाराज को ये तो पता था कि वे बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर उन्हें नुकसान कौन दे रहा है। एक दिन मिट्ठू राजा बहुत ही ज्यादा परेशान बैठे थे। टोनी उनके लिए खाना लेकर आती है, परंतु मिट्ठू राजा खाना नहीं खाते। टोनी उनसे वजह पूछती है। मिट्ठू राजा सारी बात टोनी को बताते हैं। टोनी चिड़िया मिट्ठू राजा से काम संभालने की इजाजत लेती है। मिट्ठू राजा उसे इजाजत दे देते हैं। आप फिक्र न करें महाराज, मैं उस चोर को ढूंढ कर रहूंगी। फिर अगले दिन से टोनी चिड़िया सब काम खुद ही देख रही थी। वे हिसाब किताब के काम को रोजाना देखा करती थी। वे हर चीज पर नजर रखती है। जल्द ही उसे पता चल जाता है कि एक चिड़ा, जो कि और कोई नहीं टुनटुन था, जिससे वे शादी करना चाहती थी, वही ये सब चोरियां कर रहा था। टोनी चिड़िया समय जाया किए बगैर सब कुछ मिट्ठू महाराज को बता देती है। मिट्ठू महाराज समझ जाते हैं कि टुनटुन आखिर उनसे काम क्यों मांगने आया था और क्यों वे विदेश से वापस आ गया था। मिट्ठू महाराज अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थे। वो तुरंत ही सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि वे टुनटुन को पकड़कर ले आएं। टुनटुन को जैसे ही सिपाही पकड़कर लाते हैं, टुनटुन तेजी से वहाँ से उड़ जाता है। सिपाही भी उसके पीछे थे। वे बहुत कोशिश करता है, परंतु सिपाहियों से बच नहीं पाता। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और मिट्ठू महाराज के दरबार में पेश कर देते हैं। टुनटुन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? मिट्ठू महाराज, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। फिर मिट्ठू महाराज टुनटुन चिड़े को माफ कर देते हैं, क्योंकि टुनटुन चिड़ा अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसके अलावा उसकी माँ का कोई भी नहीं था। वे अपनी माँ का अकेला ही सहारा था। इसलिए मिट्ठू महाराज टुनटुन को माफ कर देते हैं, इस चेतावनी पर कि वे दोबारा इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। टोनी चिड़िया का दिल अब बदलने लगा था। मिट्ठू महाराज की इतनी रहमदिली देखकर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। वे अपनी माँ से मिलने घर जाती है और वे अपनी माँ को सारी बात बताती है। मम्मा, मैं आपको ये सच बताना चाहती हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं टुनटुन को पसंद नहीं करती थी। मैंने आपसे सिर्फ झूठ इसलिए बोला ताकि आप मेरी शादी मिट्ठू महाराज से ना करवाएं। परंतु आज मैं आपके फैसले पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। बेटा, बड़ी जो भी फैसला करती हैं, बच्चों की भलाई के लिए करती हैं। तुम्हें खुश देखकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस तरह टोनी चिड़िया और मिट्ठू महाराज खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।